हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैं दिनेश आप लोगों का कैरियर किक के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप बच्चों को पता है यार कि हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू कर रखा है, ठीक से? और वो भी कौन है? तो वो टॉपिक है मेरे प्यारे भाई टाइम एंड वर्क का यानी समय और कार्य का। तो समय और कार्य के टॉपिक में हम लोगों ने पार्ट 1 अपना पूरा पढ़ लिया है या टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ लिया है। आज वाले टॉपिक का नाम क्या है? पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ तुम बच्चों को। आज वाले टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे-प्यारे भाई, लिख देता हूँ मैं साफ-सुथरे शब्दों में ताकि तुम बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है? आज वाले टॉपिक का नाम है मिक्स्ड सिस्टम है। अच्छा, आज वाले टॉपिक का नाम क्या है? मिक्स्ड प्रोपोर्शन। मिक्स्ड प्रो ठीक है। टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट होता है समय और का ही। टॉपिक का नाम है मिक्स्ड प्रोपोर्शन नाम है। टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट होता है। तो ये आज हम बच्चों को पढ़ना है। तो आज पढ़ने की इसकी शैली क्या रहेगी? ठीक है, वो धीरे धीरे तुम बच्चों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ट्यूशन के साथ में। तो अब आज ही देखो सुनो, पार्ट वन के जो क्वेश्चन आएंगे देखो बेटा ध्यान से देख लो। ऊपर लिखा हुआ है टाइप वन। टाइप वन के क्वेश्चन वही तरीके की रहेगा अपनी कौन सी वाली कि पहले वन डे वर्क निकालो, फिर टोटल वर्क निकालो, और फिर जो पूछा है वो। अब सवालों पर आ जाइए, क्योंकि सवाल से ज्यादा बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा कि क्या बोला क्या है। बोला है कि 24 आदमी एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर 24 आदमियों का कोई झुंड जाएगा, 24 आदमियों का अगर कोई झुंड जाएगा, तो वो बोल रहा है उस काम को कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं? 18 दिन में। ठीक है। फिर पूछा क्या है कि तो 10 आदमी और 9 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो पूछा गया है कि 10 आदमी और 9 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? कि 10 तो आदमी और 9 औरतें मिलकर 9 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? यदि 2 आदमी 3 औरतों के बराबर काम करते हों, ये लास्ट होगा कि यदि 2 आदमी किसके बराबर काम करते हो मेरे प्यारे भाई? तो बोल रहा है कि 2 आदमी 3 औरतों के बराबर काम कर, यानी 2 आदमी किसके बराबर है? 3 औरत। तो फिर क्या बोलोगे तुम लोग? आदमी और औरत का अनुपात कितना? आदमी औरत का अनुपात कितना आ जाएगा? वो समझने की कोशिश करना कि आदमी को बेटा मैं मैन बोल सकता हूँ और औरत को मैं वुमेन बोल सकता हूँ समझाने के लिए। तो एम और डब्ल्यू का 2 आदमी किसके बराबर है? क्वेश्चन ने बोला है 3 वुमेन के बराबर है। देख लो ध्यान से। तो फिर मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ जाएगा? तो आप क्या बोलोगे? 3 अनुपात में कितना? 2। और यही क्या है उनकी एफिशिएंसी है, यानी कि क्षमता है। और ई एफिशिएंसी को ही बोलते हैं वन डे वर्क यानी एक दिन का काम। तो मैन और वुमेन का एक दिन का काम कितना है? 3 और कितना हो गया? 2। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगी? टोटल वर्क निकालने के लिए थोड़ी सावधानी दिखाइए, समझदारी दिखाइए कि कितने आदमी? 24 आदमी। एक आदमी 3 काम तो 24 आदमी कितना काम? 72 काम। और कितने दिन तक आए? 18 दिन तक। गुणा में कितना? 18। अब इसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, 72 गुणा 18 ही पड़ा रहने। 24 तिया 72 गुणा में कितना? 18। तो पूछा क्या है? 2 आदमी और 3 औरतों के बराबर है। पूछा है कि 10 आदमी और 9 औरतें। तो मेरे भाई 10 तो आदमी हैं और 9 औरतें हैं, इनसे काम करवाना है तो इनके सर पे काम रख दो। कितना? 72 गुणा में कितना? 18 बटा में कितना? तो एक आदमी काम कितना करता है? तो मेरे प्यारे भाई एक आदमी 3 काम करता है तो 10 आदमी कितना काम करेंगे? 30। एक औरत 2 काम करती है तो 9 औरत कितना काम करेंगी? 18। 30 और 18 कितना होता है? 48। वो मैंने नीचे लिख दिया। 24 के पहाड़े से काटा 3 बार, 24 के पहाड़े से काटा 2 बार, 2 के पहाड़े से काटा 9 बार। 9 की कितना आ जाएगा? 27 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? 27 डेज, यानी कि 27 दिन। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पहले मैंने क्या निकाला? वन डे वर्क। फिर मैंने क्या निकाला? टोटल वर्क। और फिर जो पूछा है वो, यानी जिससे काम करवाना है उसके सर पे रख लीजिए। ये क्वेश्चन की एक प्रोसेस रहेगी, एक अप्रोच रहेगी करने की, ये तरीका है ढंग का, है ना। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे सवाल में क्या है कि 3 पुरुष या 4 लड़के, सवाल की भाषा देखना बेटा, कि 3 तो पुरुष या 4 ही लड़के एक कार्य को 43 दिन में समाप्त कर देते हैं।
यहाँ पर इस या का मतलब क्या है, ये तुम बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो याद रखना, यहाँ पर या का मतलब बराबर ही है कि 3 पुरुष या 4 लड़के। तो 3 पुरुष यानी 3 आदमी बराबर है किसके? 4 लड़कों के, यानी 4 बॉय। 3 पुरुष 4 बॉय के बराबर है। तो मैन और बॉय का रेशियो कितना आ जाएगा? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? मैन का और बॉय का रेशियो आएगा 4 अनुपात में कितना? 3। और ये रेशियो ही क्या कहलाता है? एफिशिएंसी, यानी कि हिंदी में क्षमता बोलते हैं, और समझने की भाषा में बोलते हैं वन डे वर्क, यानी एक दिन का काम। अब टोटल वर्क कैसे निकालोगी? तो टोटल वर्क निकालने के लिए ध्यान से देखो क्या बोला है। इसने बोला है कि 43 दिन लगते हैं काम करने में। किसको? तो चाहे तो 3 पुरुष से करवा लो या 4 लड़कों से करवा लो। तो 3 पुरुष से करवा लेते हैं, 4 लड़कों से, एक ही बात है। एक आदमी काम कितना करता है? 4। तो 3 आदमी कितना काम कर देंगे? 12। और ये 3 आदमी कितने दिन तक आए? 43 दिन तक। तो 12 गुणा में 43। पूछा क्या है? 7 पुरुष और 5 लड़के मिलकर, यानी 7 तो पुरुष और 5 लड़के मिलकर, तो इनके सर पे काम कितना? 12 गुणा में कितना मेरे प्यारे प्यारे भाई? 43 बटा में। अब एक आदमी काम कितना करता है? 4। तो 7 आदमी कितना काम करेंगे? 28 काम करेंगे। उसी प्रकार एक लड़का 3 काम करता है, तो 5 लड़के कितना काम करेंगे? 15। कितना करेंगे बोलो? 15 करेंगे। 28 और 15 कितना होता है? 28 और 15 होता है 43। तो बटा में क्या लिख दिया मैंने? 43। 43 से 43 कट गया, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई कितना बच गया? 12 दिन। ये 12 दिन जो जवाब आएगा वो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक इसी तरह के ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे सवाल में क्या बोला है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। समझो कि 5 पुरुष या 9 महिलाएं कार्य को 19 दिन में समाप्त करते हैं। ये मैं समझा चुका हूं कि यहाँ पर या का मतलब क्या है? बराबर है। कि 5 पुरुष या 9 महिला, यानी 5 तो पुरुष बराबर है किसके? 9 महिलाओं की। मैं मैन और वुमेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि लिखने की भाषा में पुरुष और महिला लिखोगे तो टाइम की खपत ज्यादा हो जाएगी, और यहाँ पर सारा खेल ही किसका है? टाइम का है। तो 5 पुरुष बराबर 9 महिला है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, ये मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ जाएगा? तो आप क्या बोलोगे? मैन और वुमेन का रेशियो आ जाएगा 9 अनुपात में कितना? 5। और ये क्या है? उनकी एफिशिएंसी, यानी क्षमता। तो फिर टोटल वर्क कैसे निकालोगे? टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या है कि देखो, बोल रहा है कि 5 पुरुष 19 दिन तक काम करते हैं। एक पुरुष 9 काम करता है, तो 5 पुरुष कितना काम कर देंगे? 45 काम। और कितने दिन तक है? 19 दिन तक। तो गुणा में 19 लिख दिए। पूछा क्या है? 3 पुरुष और 6 महिला मिलकर, यानी कि मेरे प्यारे भाई 3 तो पुरुष और 6 महिला मिलकर उस काम का 3/5 भाग। अगर आधा भाग बोलता तो आप इस काम का आधा कर लेते। उसने काम का बोला है 3/5 भाग। 45 गुणा 19 का 3/5 भाग। ये काम करवाना है। काम सर पे, किसके सर पे? जिससे करवाना है। तो मेरे भाई एक आदमी काम कितना करता है? तो तुम लोग क्या बोलोगे? 9। तो 3 आदमी काम कितना करते हैं? 27 काम करते हैं। एक महिला काम कितनी करती है? 5। तो 6 महिला कितना काम करेंगी? 30। 30 और 27 कितने होते हैं? 57। तो मैंने क्या लिख दिया? 57। अब देखो, 5 के पहाड़े से 45 कट जाएगा कितनी बार? 9 बार। और मैथ में का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 19 के पहाड़े से 57 कटेगा 3 बार, और 3 से 3 कट जाएगा। तो आउटपुट क्या निकलेगा यहाँ से? काट पीट के जब उत्तर निकालोगे तो 9 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई? 9 दिन। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका विकल्प कौन सा होगा? इसके लिए थोड़ा तरीके से देखना भाई। एक पुरुष या 2 महिला या 3 लड़के, या आपकी बार कितना आ गया? 2 बार आ गया, है ना? कि आपकी बार कंपैरिजन कैसे बता रहा है? एक पुरुष है, यानी एक तो है मेल, बराबर 2 महिला, यानी 2 है वुमेन, और मेरे भाई 3 बॉय हैं, 3 लड़के हैं। तो फिर तुम बच्चों से पूछा है रेशियो, तो बताइए मैन का, वुमेन का और बॉय का एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? मैन चाहिए तो एक को छुपाया तो 3 दूनी कितना? 6। जो चाहिए उसको छुपा लो। वुमेन को छुपाओगे तो 3 एकम कितना? 3। और मेरे प्यारे भाई बॉय को छुपाओगे तो 2 एकम कितना? 2। ये किसका अनुपात है? तो ये उनकी एफिशिएंसी का अनुपात है। किसका अनुपात है? एफिशिएंसी का, यानी क्षमता। अब तुम बच्चे क्या निकालोगे? टोटल वर्क है। कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से। एक पुरुष दिन भर में काम कितना करता है? 6। और कितने दिन तक काम पर आया? 44 दिन तक। तो 6 गुणा में कितना आ जाएगा? 24।
पूछा क्या है, एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का मिलकर काम कितने दिन में कर देंगे? पूछा है कि एक मैन, एक वुमेन और एक लड़का मिलकर काम कितने दिन में कर देंगे? 6 गुना में कितना? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 44 बटा में। एक आदमी काम कितना करता है मेरे प्यारे भाई? 6। एक महिला काम कितना करती है? 3। और एक लड़का काम कितना करता है? 2। 6 3 9 और 2 11। 11 के पहाड़े से काटोगे 4 बार और 6 को जब 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? तो क्या बोलोगे? 24 दिन आएगा। कितना आएगा बोलो? 24 दिन। उम्मीद करता हूँ यार मैंने पैटर्न ही ऐसा सिखाया है कि तुम बच्चों को बोरियत फील ही नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि सर ये सारी चीज़ें हमें आती हैं पहले से ही। क्योंकि पीछे वाले टॉपिक से जो मैं पढ़ाना शुरू कर चुका हूँ, ये सारी चीज़ें वही हैं, कोई अलग से तो है नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा ध्यान से, कि 6 पुरुष या 8 महिला या 10 लड़के, तो क्या बोलोगे? 6 पुरुष यानी 6 मैन बराबर, किसके हैं? 8 फीमेल है, 8 वुमेन बराबर, 10 लड़के हैं तो 10 बॉय लिखते हैं बेटा। यहाँ से रेशियो क्या निकलेगा? किसका? मैन का, वुमेन का और बॉय का रेशियो क्या निकलेगा? तो मैंने क्या कहा, देखो 2 तरीके। एक तो ये है कि मैं 6 को छुपा लूं तो 8 का कितना हो जाएगा? 80। दूसरा, वुमेन को छुपा लूं तो कितना हो जाएगा? 60। और तीसरा, बॉय को छुपा लूं तो कितना आ जाएगा? 48। अच्छा आप ये भी कर सकते हो, बेटा 6 8 10 कट रहे हैं 2 के पाड़े से, तो 6 को काटोगे तो 3 आ जाएगा, 8 को काटोगे तो 4 आ जाएगा, 10 को काटोगे तो 5 आ जाएगा। आप ऐसे काट के भी कर सकते हो, मैन वुमेन और बॉय का रेशियो। तो ये किसका रेशियो आ जाएगा? एफिशिएंसी का। अच्छा जी, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। तो अब पूछा क्या गया है तुम बच्चों से, टोटल वर्क कैसे आएगा? टोटल वर्क की प्रोसेस क्या रहेगी कि 6 पुरुष हैं, एक पुरुष काम कितना करता है? 80। तो 6 पुरुष कितना काम कर लेंगे? 6 को 80 से गुणा कर दो। और काम कितने दिन तक चला बेटा? 65 दिन तक। तो गुणा में क्या लिख दिया? 65। अब क्या पूछा है? तो 4 पुरुष यानी 4 तो मेल हैं, 4 ही वुमेन हैं और 5 क्या हैं? बॉय यानी लड़के हैं। इनके सर पे रख दो काम, कितना? 480 गुणा में कितना? 65 बटा में क्या रखोगे? देखो, एक मैन काम करता है 80, तो 4 मैन कितना काम करते हैं? बोलो। 80 चौका 320। कितना काम करते हैं 4 मैन? तो अब बच्चे बोलोगे 320। एक वुमेन कितना काम करती है? 60। 60 को 40 से गुणा किया तो कितना आ गया? 240। और एक बॉय कितना काम करता है? 48। 48 को जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 240, है ना? तो अब इनको जोड़ोगे, 240 240 कितना हो जाएगा? 480 और 20 500 300 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो? 800। एक जीरो से जीरो कट गया। 8 के पाड़े से काटा 10 बार, उसी 8 के पाड़े से काटा 6 बार, 5 के पाड़े से काटा 13 बार, 5 के पाड़े से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार। मेरे प्यारे भाई, जब 13 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? अब बच्चे बोलोगे 39। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा, यानी विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब इन सवालों को करने की प्रोसेस में तुम बच्चों को ढंग से समझा चुका हूँ, करनी बेटा तुम बच्चों को खुद ही। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, 4 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन की भेद लैंग्वेज देखो, बोल रहा है कि 4 पुरुष एक काम को कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं? 6 दिन। ठीक है। 3 महिला उसी कार्य को 16 दिन में कर रही हैं। 3 महिला उसी कार्य को कितने दिन में कर रही हैं? 16 दिन की बात है। तो कितने दिन में एक पुरुष और 2 महिला मिलकर काम को पूरा कर देंगे? एक पुरुष और 2 महिला मिलकर काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे? ये क्वेश्चन की डिमांड है लास्ट। तो ये तुम बच्चों को अगर समझ में आया तो तरीका तो बेटा वही रहेगा अपने वाला, कि तुम बच्चों को वन डे वर्क निकालना है, फिर तुम बच्चों को टोटल वर्क निकालना है। उसके बाद सवाल तुम्हारा है, कैसे करोगे? थोड़ा तरीके से देखना है कि 4 पुरुष को मैं लिख रहा हूं, कितने दिन का काम? 6 दिन का काम। और 3 महिलाओं का कितने दिन का काम? 16 दिन का काम। आपस में क्या है दोस्तों? तो आप बच्चे बोलोगे बराबर है। आपस में क्या है बोलो? बराबर। यहां से ये तो रिजल्ट निकलेगा। तो फिर तुम लोग क्या बोलोगे? अब देखना ध्यान से, यहां से तुम बच्चे ऐसे बोल सकते हो क्या? 6 और 4। अब बेटा देखो ध्यान से सुनो, 6 और 4 की गुणा करी तो 24 तो क्या हो जाएगा? मैन, तभी 6 को 4 से गुणा किया था। और 16 थी 48 क्या हो जाएगी? वुमेन। तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ जाएगा? तो 48 अनुपात में कितना? 24। 24 के पहाड़े से काटा तो 2 अनुपात में कितना बन गया? 1। भाई 4 को 6 से गुणा किया 24,
16 को 3 से गुणा किया 48, 24 48 को घुमाया तो 48 अनुपात 24 आया, तो 2 अनुपात में कितना आ गया 1। ये 2 अनुपात 1 क्या आ गई उनकी एफिशिएंसी। अच्छा जी, ये एफिशिएंसी है तो फिर टोटल वर्क कितना आएगा? तो अब ध्यान से देखो, 4 पुरुष 6 दिन में, तो 1 पुरुष काम कितना कर रहा है 2, 4 पुरुष काम कितना कर लेंगे 8, और दिन कितने लगेंगे 6, 8 से 48 हो जाएगा। या ऐसे सोचो कि एक महिला काम कितना कर रही है 1, तो 3 महिला काम कितना करेंगे 3, तो 16 दिन में तो भी तो 48 काम ही आएगा। काम बेटा फिक्स आएगा, कितना आएगा 48। पूछा क्या है, 1 पुरुष और 2 महिला, यानी एक तो आदमी है और 2 महिला है, तो इनके सर पे काम कितना 48 बटा एक आदमी काम कितना करता है 2, और 2 महिला काम कितना करती हैं 2 और 2 4 से काटा 2 छिपे, विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 2 छिपे 12 दिन। तो ये तुम बच्चों को थोड़ा प्रोसेस समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मेरे प्यारे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन बनेगा क्या? पीछे वाले में इसमें फर्क क्या था? देखो, यहाँ पीछे वाला जो क्वेश्चन था, इस सवाल को समझने की कोशिश करो कि 6 पुरुष भी 65 दिन ले रहे हैं, 8 महिला भी 65 दिन ले रहे हैं, और 10 लड़के भी 65 दिन ले रहे हैं। सब 65 दिन ले रहे हैं, सब के सब। और यहां अगर मैं चर्चा करूं तुम बच्चों के सामने, तो इसमें 4 पुरुष तो 6 दिन ले रहे हैं, 3 महिला ले रही है कितने दिन 16 दिन। तो ये अलग अलग तरकीब है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक दो बार खुद करोगे ना, तब तक तुम्हें अंतर समझ में आ जाएगा, सवालों में अंतर क्या है। 3 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में करते हैं, यानी कि 3 मेल कितने दिन में 16 दिन। उसी काम को 6 महिला कितने दिन में करती है मेरे प्यारे भाई? 6 महिला उसी काम को 16 दिन में करती है। तो बात वही आ गई ना, मैंने कहा था ना। अच्छा, इस सवाल को ऐसे भी बोल सकता था वो पहले वाले की तरह कि 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिन में समाप्त करती हैं। लैंग्वेज देखा करो बेटा क्वेश्चन की। अब देखो ध्यान से, ये 16 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 3 को काटा एक बार, इससे काटा 2 बार। तो ये क्या बन गया कि एक मैन किसके बराबर है मेरे प्यारे भाई? 2 वुमेन के। तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ जाएगा? रेशियो आने का मतलब वन डे वर्क आ गया, कितना आ गया 2 अनुपात में। अब टोटल वर्क कैसे निकालोगे? तो देखो ध्यान से, 3 मैन है, एक आदमी 2 काम, तो 3 आदमी 6 काम, गुणा में कितने दिन आए बोलो 16 आ गया। या फिर ऐसे भी हो सकता था, एक वुमन एक काम, तो 6 वुमन 6 काम, गुणा में 16। पूछा क्या है, 12 पुरुष और 8 महिला, कि 12 तो आदमी और 8 महिला मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे? तो इनके सर पे काम कितना 96 बटा, एक पुरुष कितना काम करता है मेरे प्यारे प्यारे भाई? 2। तो 12 पुरुष काम कितना करते हैं? एक महिला एक काम करती है, तो 8 महिला कितना काम करते हैं? 8, 24 और 8 32। 16 से काटा एक बार, 2 बार, 2 से काटा 3, 3 एकम कितना आ गया? विकल्प नंबर कौन सा सही रहेगा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। जैसे और देखो बेटा, इसी तरह के सवाल और देखोगे ना, तब बात बनेगी, अच्छी बनेगी बात। क्या है कि 12 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, 12 तो पुरुष हैं और एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 18 दिन। जबकि 12 महिला उसी कार्य को 24 दिन में कर सकती हैं। जबकि 12 जो महिला हैं, वो उसी कार्य को 24 दिन में कर सकती हैं। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो, तो ये 12 गुणा एम ही तो है, और ये 12 गुणा डब्ल्यू है, तो 12 पर कट जाएगा। 18 और 24 भी कट रहे हैं, ये 6 के पहाड़े से 3 बार, ये 6 के पहाड़े से 4 बार, यानी रिजल्ट क्या निकला? 3 एम किसके बराबर है? 4 वुमेन। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, मैन का और वुमेन का रेशियो कितना आ जाएगा? तो क्या बोलोगे तुम लोग? 4 अनुपात में 3। और जो रेशियो आया, इसी को बोलते हैं वन डे वर्क, यानी एक दिन का काम। और जब एक दिन का काम आ गया, तो फिर तो टोटल वर्क भी आसान है। कैसे? देखो, एक आदमी 4 काम, तो 12 आदमी कितना काम? 12 गुना 4 40।
गुणा में कितने दिन, 18 दिन, ऐसे कर, यानी कि 12 के स्थान पर 12 रख दो, m के स्थान पर m का मान रख दो 4 और 18 के स्थान पर 18। पूछा क्या है, 10 पुरुष और 8 महिला मिलकर, यानी 10 तो मैन और 8 वुमेन मिलकर, तो उनके सर पे काम कितना, 12 गुना 4 गुना 18 बटा में एक आदमी कितना काम करता है, 4, तो 10 आदमी कितना काम करेंगे, 40। एक महिला कितना काम करती है, 3, तो 8 महिला कितना काम करेंगी, 24। 40 और 20, 24 कितना होता है, 4 के पहाड़े से काटा 16 बार, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 से कितना 9, यानी जवाब कितना आ जाएगा, 27/2। और 27 का आधा कितना होता है, 13.5। 27 का आधा कितना होता है, 13.5 दिन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका विकल्प है। प्रोसेस तो वही रहेगी ना कि बेटा तुम लोगों को पहले एक दिन का काम निकालना पड़ेगा, फिर टोटल काम निकालना पड़ेगा, और फिर जो तुम बच्चों से पूछा है वो निकालना पड़ेगा, यानी प्रोसेस में कोई फेरबदल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि 12 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में, 15 महिलाएं उतने ही काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। 15 महिलाएं भी उसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकती हैं। तो 6 पुरुषों ने काम करना शुरू किया। अब देखो ध्यान से, क्या बोलोगे कि 12 पुरुष यानी 12 मैन किसी काम को 4 दिन में कर सकती हैं, गुणा में 4 बराबर 15 महिलाएं यानी 15 वुमेन का कितने दिन का काम, 4 दिन का काम, दोनों का क्या है, सेम है। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो 4 से 4 कट जाएगा, 12 3 के पहाड़े से कटता है और 15 भी 3 के पहाड़े से कटता है। तो क्या बोलोगे, 4 मैन किसके बराबर, 5 वुमेन। और यहां से तो फिर मैन वुमेन का रेशियो आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई, कितना, 5:4। और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, वन डे वर्क। आया। अब वन डे वर्क निकालने के बाद में क्या निकालोगे, टोटल वर्क। कैसे, देखो 12 का 12 रख दो, एम का मान कितना आया, 5, गुणा में कितना, यार ये थी, तो 12×5 60, 60 को 4 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 240। ठीक है। बाकी ध्यान से देखो, ये धीरे धीरे अपने आप नजरें काम करने लग जाएगी। अब मैंने गुणा क्यों किया, 12×5 60, क्योंकि अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से, 6 पुरुषों ने काम करना शुरू किया और 2 दिन के बाद सभी ने काम करना बंद कर दिया, यानी कि 2 दिन। ये ऐसे बोल रहा है कि जो काम था ना, वो काम कितना है मेरे प्यारे प्यारे भाई, 240 है। कितना काम है, 240। पहले 6 पुरुषों ने काम करना शुरू किया, तो 6 पुरुषों ने काम किया कितने दिन, 2 दिन। 2 दिन काम किया, कितने पुरुषों ने, 6 पुरुषों ने। अच्छा, एक पुरुष काम कितना करता है, 5, तो 6 पुरुष ने कितना काम किया होगा, 30। अच्छा, 6 पुरुषों ने जब 30 काम किया तो 2 दिन में काम कितना हो गया, आया ना। इस बात को समझो डिटेल से कि 6 पुरुषों ने काम करना शुरू किया और 2 दिन के बाद सभी ने काम करना बंद कर दिया, यानी कि एक पुरुष 5 काम करता है तो 6 पुरुष 30 काम करते हैं, तो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, 60। तो कितनी महिलाएं काम पर लगाई जानी चाहिए ताकि शेष काम 3 दिन में कंप्लीट हो जाए। अब बोल रहा है कि शेष 3 दिन का ही टाइम बचा है बस। कितनी महिलाओं को काम पर लगाएं, शेष काम कितना बच गया, तो मेरे भाई टोटल काम है कितना, बोलो 240, तो शेष काम कितना बच गया। अब बोलोगे 240 में से 60 घटा दो, 240 में 60 घटाओगे कितना आ जाएगा, 180 काम। कितना बच गया, 180। तो 180 काम फिनिश करवाना है, और वो भी कितने दिन में, 3 दिन में। तो फिर इसका मतलब पर डे काम कितना होना चाहिए, तो पर डे काम होना चाहिए कितना, 60 काम। 180 में 3 का भाग दे लो, पर डे कितना काम होना चाहिए, हर स्टेप को समझना बेटा। पर डे कितना काम होना चाहिए, 60। तो बोल रहा है कितनी महिलाओं को काम पर लगाएं, तो एक महिला काम कितना करती है, 4। तो महिलाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ वुमेन यानी महिलाओं की संख्या। अब 60 काम करवाना है तो एक महिला 4 काम करती है, तो कितनी महिलाएं चाहिए, 15। तो क्या करोगे कि 60 में भाग दे दो किसका, 4 का। इसका मतलब कितनी आ जाएगी, 15, 15। ये सवाल तुम लोग एक बार काम करना बेटा, दोबारा देख लेना, दोबारा समझ में जरूर आ जाएगा तुम बच्चों को, अगर कम समझ में आया हो तो। पहली बात तो वो बच्चे जिनको समझ में आ गया तो उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आया बेटा तो आप थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चनों को इग्नोर भी कर सकते हो। मैंने कब बताया था ना बच्चों को कि किसी भी टीचर का पढ़ाया हुआ 100% समझ में आना कोई अनिवार्य नहीं, 60-70% आप लोगों का आसानी से काम ही चल जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो भाई, 10 नंबर क्या है,
कि दो पुरुष एक कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाई, दो पुरुष कार्य को 3 दिन में फिनिश करते हैं, तो फिर मैन वुमेन का रेशियो कितना हो जाएगा? तो क्या करता हूँ, दो पुरुष एक कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं, यानी दो मैन गुणा में कितना, 3। जबकि 3 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में करती, जबकि 3 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में करती, तथा 4 बच्चे इसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, तथा 4 बच्चे यानी बॉय या बेबी लिख लीजिए या चिल्ड्रन लिख लीजिए, इसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में समाप्त करते हैं। बच्चे के लिए बी लिख दिया मैंने, है ना? 6 दिन में समाप्त करते हैं। क्या बोलोगे आप लोग? जो कट रहा है वो काट दो, जैसे 2, 2, 2, 3, 3 और 6 के अंदर लीजिए। यहां से तो क्या निकल के आया, 1 मैन, 2 वुमेन, 2 दूनी 4 बॉय। तो मेरे प्यारे भाई, रेशियो किसका कितना हो जाएगा, मैन वुमेन और बच्चे की? तो क्या बोलोगे? 1 को छुपाया तो 4 दूनी 8, 2 को छुपाया तो 4 एकम 4 और 4 को छुपाया तो 2 एकम 2। इसका रेशियो हो जाएगा एफिशिएंसी। तो फिर टोटल वर्क कितना हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई, 2 मैन, 1 आदमी 8 काम, 2 आदमी 16 काम। तो 1 पुरुष 1 महिला और 2 बच्चे मिलकर, तो 1 पुरुष 1 महिला और 2 बच्चे मिलकर, 2 8 16, 8 3 24 दूनी 48। एक आदमी काम कितना करता है, 8। एक महिला काम कितना करती है, 4। एक बच्चा 2 काम करता है, तो 2 बच्चे काम कितना करते हैं, 4 4 8, 8 16। तो 48 में जब 16 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर 3 आएगा। करके देखना बेटा, बन जाएगी बात, उम्मीद है मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि 2 पुरुष और 3 लड़के एक साथ मिलकर, अब 11 नंबर से बेटा नया पैटर्न आना शुरू हो जाएगा। देखो, अभी तक या आ रहा था, अब आने शुरू हो जाएगा कौन, और का मतलब ये साथ में आएंगे। 2 पुरुष और 3 लड़के, यानी सवाल को लिख देता हूं मैं कि 2 पुरुष और 3 लड़के मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के मिलकर उस कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो कितने दिन में 2 पुरुष और 1 लड़का मिलकर इस कार्य को समाप्त कर लेंगे? ये सवाल, ये क्वेश्चन है। अब इस सवाल को समझने के लिए तुम बच्चों को पीछे वाली जो सारी चीजें पढ़ी हैं बेटा, वो तो आनी आनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट और आना चाहिए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2 पुरुष यानी 2 मेल प्लस 3 लड़के यानी 3 बॉय एक काम को कितने दिन में, 10 दिन में? तो क्या बोल दिया मैंने, गुणा में कितना, 10, बराबर 3 पुरुष यानी 3 मेल प्लस में कितना, 2 बॉय। जो ग्रुप में आ रहा है ना बेटा, उस ग्रुप के लिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब ये 10 और 8 कट रहे हैं, कट के इनको छोटा कर लीजिए, 2 के पहाड़े से काट के 5 बार, 2 के पहाड़े से 4 बार, तो 5 दूनी 10 एम, 5 तिये 15 हुआ है, 4 तिये 12 एम, 4 दूनी 8 हुआ है। पक्षांतरण करोगे तो एम को इधर ले आओ, 10 में से 12 जाएगा तो 2 एम आएगा, किसका, माइनस का, और ये 15 उधर जाएगा तो माइनस का 7 बी हो जाएगा। दोनों साइड में माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2 एम किसके बराबर, 7 बी। तो फिर एम और बी का रेशियो कितना हो जाएगा? तुम बच्चे क्या बोलोगे, 7 अनुपात में कितना? और यही क्या आया बेटा, एफिशिएंसी।
इतना तो पुराने वाला ही है, 2m बराबर 7 भी तो। ये जो ऊपर-ऊपर वाला है ना, जो मैंने एक्स्ट्रा देखा है बेटा पक्षांतरण वाला, ये और सीख लीजिए। उसके बाद में तुम लोग क्या निकालोगे? तो एफिशिएंसी के बाद में निकालना पड़ता है हमें टोटल वर्क। कैसे? वो देखो ध्यान से, कि ग्रुप में कौन-कौन आए काम पर, सिर्फ यहां तक ही देख लो। 2 आदमी और 3 लड़के। 1 आदमी 7 काम तो 2 आदमी कितना काम? 14। 1 लड़का 2 काम तो 3 लड़के कितना काम? 6। और ये प्रोसेस चली कितने दिन? 14 और 6 20 गुणा 10 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बोलो? 200। 14 और 6 20 गुणा में कितना हो जाएगा? 10। ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो? 200। 14 और 6 20 गुणा में 10 यानी 200 हो जाएगा। पूछा क्या है? तो दो कितने दिन में 2 पुरुष और 1 लड़का मिलकर, यानी कि 2 मैन और 1 बॉय मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे? उनके सर पे काम कितना बेटा? 200। 1 आदमी कितना काम करता है? 7। तो 2 आदमी कितना काम करेंगे? 1 बॉय कितना काम करता है? 2। 14 और 2 16। तो क्या बोलोगे? 4 चौके 16, 4 से काटा 25 बार। ये जवाब कितना आ जाएगा? 12.5। ठीक। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला। अब इस सवाल में जो भी कमी रह गई तो बच्चों को कम समझ में आया हो, तो बेटा अगले सवाल को देखना, क्योंकि आज वाली क्लास में 15 सवाल हैं और इन 15 सवालों को थोड़ा ढंग से देख लेना। मैं एक बार देख लेता हूँ सवाल दिख रहा है क्या? ठीक है, वैसे दिख रहा है ऑप्शन हो गया। हाँ, वो ऑप्शन दिख रही है। अब ठीक लग रहा है बस। चलो देखो, क्वेश्चन है कि 4 पुरुष और 3 महिलाएं कार्य को 6 दिन में, तो क्या बोलोगे बेटा? 4 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को कितने दिन में? 6 दिन में, यानी उनका तो 6 दिन का काम। जबकि 5 पुरुष और 7 महिला, यानी कि 5 पुरुष और 7 महिला उसी काम को कितने दिन में? 4 दिन में फिनिश करती हैं। तो गुणा में क्या लिख देना? 4। तो बीच में निशान किसका आ जाएगा? बराबर। 2 के पहाड़े से काटा 3 बार, 2 के पहाड़े से काटा 2 बार, 3 को 4 से गुणा किया 12m, 3 तिये 9w बराबर। 2 5 10m, 2 7 है 14। m को इधर पक्षांतरण किया तो 2m, 14 में से 9 गया तो 5w। रेशियो कितना आ जाएगा? m और w का? तो क्या बोलोगे? 5 अनुपात में कितना? 2। ये क्या है मेरे प्यारे प्यारे भाई? उनकी एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क कैसे निकालोगे? तरीके से, 4m प्लस 3w। एक आदमी 5 काम तो 4 आदमी कितना काम? तो 20। एक वुमेन 2 काम तो 3 वुमेन कितना काम? 6। गुना में कितना? तुम लोग क्या बोलते हो? यानी 26 गुना 6। कितना आ जाएगा? 26 गुना में 6। पूछा क्या है? एक पुरुष और एक महिला, यानी एक मैन और एक वुमेन, इनके बारे में पूछा है। तो बेटा इनके सर पे काम कितना? 26 गुना 6। एक वुमेन 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, ये हो जाएगा। तो सिंपल सी बात पे तो ये आ जाएगा। ठीक है, करने की आवश्यकता नहीं। इसके नीचे 2 है, ये आ नहीं सकता। इसके नीचे 22 है, ये भी नहीं आ सकता। ये संख्या छोटी है, 7 तो है लेकिन 5 ही पर थोड़ी जाएगा बात। तो 20 ठीक है, तो इसको आप गुणा करना चाहो कर लेना। 156, अच्छा 36, 3 से बन रहा। 7 का भाग दोगे तो 22 7 154 होता है। 154, हाँ ये आ जाए 156/7। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा कर लोगे। तो आसान ही सवाल है, पीछे वाला जैसा ही है, सेम पैटर्न है कि पहले तुम लोग क्या निकाल लीजिए बोलो? वन डे वर्क, फिर क्या निकालो? टोटल वर्क। क्वेश्चन नंबर 13 देखो यार, 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। कि 4 तो आदमी और 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं।
जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, यानी 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करते हैं? पूछा है 10 महिलाएं, अच्छा करते हैं। बेटा 8 और 10 कट रहे हैं दोनों, कट रहे हैं ना? 8 भी कट रहा है और 10 भी। 2 के पहाड़े से 4 बार, 2 के पहाड़े से 5 बार। 4 से गुणा किया तो 4 चौके 16 है, 4 को गुणा किया तो 4 छीके 24 तक बराबर, ठीक है ना? इसके बराबर 5 दिए 15 एम, 5 आता है 35 तक। पक्षांतरण वगैरह करोगे तो 1 एम इधर जाएगा बेटा, तो ये 11 एम और डब्ल्यू का रेशियो कितना आ जाएगा? 11 अनुपात में कितना आ जाएगा? ये 11 अनुपात 1, ये क्या आ गया उनकी एफिशिएंसी, क्या आ गई बोलो? एफिशिएंसी। पूछा क्या है? तो जो पूछा उसके लिए टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। 4 आदमी हैं 44, 6 महिला हैं 6, कितने दिन? 8 दिन। 44 और 6 कितना होता है? 50, 50 को 8 से गुणा किया तो 400, ठीक है? कितना आ जाएगा ये? 400 आ जाएगा। पूछा क्या है कि 10 महिलाएं, 10 वुमेन के सर पे काम कितना? 400। एक वुमेन कितना काम करती है? कहाँ गया? एक। 10 वुमेन कितना काम करती है? कितना आ जाएगा? 40। ये तुम बच्चों का जवाब आ जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट्स, यानी विकल्प नंबर कौन सा चीज होगा? दूसरा। तो आप ऐसे करने का प्रयास करो और फिर देखो बेटा बनते हैं कि नहीं बनते। बनेंगे सारे सवाल, ऐसा संभव ही नहीं। इन सवालों को करेगा हमसे ना बने। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्या पूछा है सवाल में और क्या बोला है कि दो पुरुष एक कार्य को x दिन में, जबकि y महिलाएं उसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकती हैं। दो पुरुष हैं, तो मैं लिख देता हूं, एक कार्य को x दिन में, तो गुणा में कितना बेटा? x दिन। जबकि y महिलाएं उसी कार्य को, यानी कि y महिलाएं हैं उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? तो क्या बोलोगे आप लोग? 3 दिन में फिनिश करते हैं, यानी 3 दिन का काम। तो एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात, ये तो सवाल ही नहीं है। तो क्या बोलोगे बेटा? दो पुरुष और y महिलाएं हैं ना, वाई महिलाएं हैं भाई, वाई महिलाएं, वाई डब्ल्यू। अच्छा एक काम करता हूँ, हिंदी में लिख दूं क्या? समझ में आसानी से आ जाएगी। हाँ हिंदी में लिख देता हूँ। दो पुरुष एक काम को x दिन में, जबकि वाई महिलाएं उसी काम को 3 दिन में फिनिश करते हैं। तो अब आप क्या बोलोगे? जो कट रहा है वो काट दो, कटने वाला कुछ है ही नहीं। तो मेरे प्यारे भाई, 2 और x को गुणा करिए तो क्या मैं 2x पुरुष बोल सकता हूँ? बिल्कुल। और y और 3 को गुणा करिए तो क्या मैं 3y महिलाएं बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। पूछा क्या है? पुरुष और महिलाओं का अनुपात, क्षमताओं का अनुपात। पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना हो जाएगा? घुमा दीजिए, जब घुमाओगे बेटा तो कितना आ जाएगा? 3y अनुपात में कितना? तो पुरुष और महिलाओं का या महिला का जो क्षमता का अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3y अनुपात में कितना? 2x। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। ये किसका अनुपात हो गया? उनकी एफिशिएंसी का, यानी कि क्षमता। ठीक है ना? एक सेकंड। हाँ भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाक से, और उसके बाद में बेटा हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टाइप, ठीक है? बोल रहा है कि 12 आदमी और 18 लड़के काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 आदमी और 12 लड़के कितने दिन में फिनिश कर देंगे? इस सवाल को देखो कि आप इस सवाल में वन डे वर्क नहीं निकाल सकते हो, टोटल वर्क नहीं निकाल सकते हो, और बेटा ये सवाल बनेगा ये भी गारंटी है, लेकिन ये तरीके से बनेगा, तुम लोगों को ये समझना पड़ेगा। ये सवाल तरीके से बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा भाई। कैसे? आप ये देखो बेटा, 12 आदमी और 18 लड़के एक काम को 15 दिन में करते हैं। ध्यान से देखना, पहले मैं जो तुम बच्चों से पूछूं वो बताना आप लोग। अगर इतने आदमी थे, 12 आदमी 18 लड़के, ये 15 दिन में कर रहे हैं, अगर आदमियों की संख्या आधी हो जाएगी
आदमियों की संख्या क्या हो जाएगी? आधी, 1/2। तो बेटा टाइम आधा नहीं होगा, टाइम डबल हो जाएगा। भाई सोच के देखो, नंबर ऑफ कैंडिडेट मान लीजिए, अगर मैं तुम बच्चों से पूछूं कि यार 24 आदमी हैं और वो किसी काम को 50 दिन में कर देते हैं, तो अगर आदमी 12 हो जाएंगे तो फिर वो काम 100 दिन में होगा। कितने दिन में होगा? 100। कि अगर इधर वाली साइड में तुम बच्चों ने आधा कर दिया तो इधर वाली साइड में बेटा डबल होगा। क्यों? क्योंकि समय और क्षमता में कैसा संबंध होता है? तो आप लोग क्या बोलोगे? व्युत्क्रमानुपाती। इधर 1/2, इधर 2 आएगा। तो अगर मैं तुम बच्चों से सिर्फ ये पूछूं कि 12 आदमी हैं, 18 लड़के हैं 15 दिन में, अगर मैं आधा कर दूं कि 6 आदमी प्लस 9 लड़के पूछूं, तो बेटा ये आधा हो गया तो इधर डबल हो के 30 नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना? लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है कुछ और। उसने पूछा है 8 आदमी और 12 लड़के। 8 आदमी और 12 लड़के, ये पूछा। अब देखना कैसे आएगा। एक ऐसी संख्या जिसका भाग दोनों में जा रहा है, 6। अगर मेरे प्यारे प्यारे भाई इसका, अगर मैं 1/6 भाग निकाल दूं तो कितने आदमी हो जाएंगे? 2 आदमी। और कितने लड़के हो जाएंगे? तो क्या बोलोगे? 3 लड़के हो जाएंगे। 2 आदमी 3 लड़के होंगे 6 का भाग देने पर। इधर अपने आप ही किससे गुणी हो जाएगी? गुणा 6, 6/1 से। भाई 1/6 उल्टा 6/1 होता है तो कितना आ जाएगा? 90 दिन। आया ना? आप सोच के देखना बेटा, अगर इधर मैंने 6 का भाग दिया तो इधर 6 से गुणा हो जाएगी। अब ये इसका 4 गुना नहीं है क्या? देखना ध्यान से। 2 आदमी और 3 लड़कों का 4 गुना, 2 चौके 8, 3 चौके 12। इधर 4 है तो क्या इधर 1/4 नहीं हो जाएगा क्या? 90 का 1/4 कितना होता है? तो क्या बोलोगे? 22.5 दिन। जवाब कितना आ जाएगा बेटा? 22.5 दिन। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? कितना आ जाएगा बोलो? 22.5 दिन आ जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देख पाओ ना, हल्का सा भी अगर तरीके से देख पाओ, तो बेटा बहुत आसान हो जाएगा तुम बच्चों के लिए। क्या कहा मैंने? कई बार सवालों की तरकीब ही ऐसी होती है, बनावट ऐसी होती है बेटा, कि सवाल का उत्तर तो 100% आएगा, ऐसा नहीं ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा तरीके से आएगा। तो आज की क्लास में मैंने 15 सवाल तुम बच्चों को करवा दिए, ठीक है? और बताना कमेंट करके कि कैसा लगा आप बच्चों को आज की क्लास में, समझ में आया क्या? बेटा लेवल के मामले में मैंने पहले भी बोला था, मैं पेट भर दूँगा तुम बच्चों का, कि लेवल के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ूँगा। बस तुम बच्चे प्रॉपर साथ देते रहना, कि जितना मैं तुम बच्चों को पढ़ाऊँ, ये तुम बच्चे प्रॉपर पढ़ते रहना। टेस्ट वाले दिन जब जितना भी तुम बच्चों को पढ़ा दिया जाएगा उसका टेस्ट होगा, तो कम से कम तुम बच्चे वो पढ़ के आओगे, एक उम्मीद जताई जा सकती है आप बच्चों से, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है दोस्तों? ठीक, जय हिंद।